तो विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी छात्र कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है, या तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन वहाँ पे रखा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में ये वीडियो केवल 4 या 5 मिनट की या उससे भी छोटी होने वाली है, और हम लोग पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं। रहेगा क्या कि केवल वहाँ पर जहाँ √3 की जगह √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यही सब हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा। और आज की वीडियो में ये पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिख देना है उत्तर। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे आप उत्तर या प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इसका उल्टा मानना है, मतलब विरोधाभास मानना है। कैसे मानेंगे आप लोग, कहेंगे कि माना माना √3 एक परिमेय संख्या है। आप लोग उल्टा मानेंगे, तभी आपकी परिकल्पना गलत होगी, तब ये प्रूव हो जाएगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः √3 बराबर P/Q। क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा कि √3 बराबर P/Q, जहाँ Q0 इज इक्वल टू 0। समझे, P एक पूर्णांक है और Q0 इक्वल टू 0। क्यों 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर Q 0 हो जाता है तो ये पूरा जो होगा ये अनंत बन जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग को हर कंडीशन में Q को 0 नहीं रखना है, तो इसलिए हम लोग लेंगे Q0 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा छोटा आपको लिख देना है। लिखेंगे दोनों पक्षों का या दोनों तरफ वर्ग करने का। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये इधर हो जाएगा √3 का वर्ग, इधर √3 का वर्ग हो जाएगा, और इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग। और √3 का वर्ग आप लोग पता होगा कि ये एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूँगा। आइडेंटिटी कुछ ऐसे होती है कि अगर हम लोग √3 इंटू √3 करेंगे, अगर 2 बार सेम चीज़ होती है तो रूट हट जाता है, मतलब 3 हो जाता है। ठीक है, और एक आइडेंटिटी, या अगर कोई चीज़ जैसे 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू √4। इसी प्रकार जैसे √3 3 हो जाएगा, उसी प्रकार 4 को हम लोग √4 इंटू √4 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोगों ने लिखा है कि ये ऐसा हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जब रूट से स्क्वायर एक तरह से कट जाता है तो ये बच जाएगा यहाँ पे 3 बराबर, ये हो जाएगा P² इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 3 बराबर P² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों इंटू क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है, अगर इसका गुणा करेंगे घात 2 ही लग जाएगी, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एक क्यों है इधर नीचे बट्टे में, अगर इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 3 इंटू क्यों बराबर P²/Q, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखना है, ये पूरी आइडेंटिटी, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये पूरी आइडेंटिटी जो है आपको ये क्या दिख रही है, ये आपकी भिन्न है ना, भिन्न, बिल्कुल भिन्न है, ये आपकी है भिन्न, ठीक। और ये पूरी आइडेंटिटी क्या है, पूर्णांक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। 3 एक क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्यों क्या है, क्यों भी पूर्णांक है, तो मतलब दो पूर्णांकों का अगर गुणा करेंगे, यानी पूर्णांक गुणे अगर हम लोग पूर्णांक करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको वो संख्या भी पूर्णांक मिल जाती है। ये आप लोग पता होगा, अगर नहीं पता हो तो पता कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में, तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। पूर्णांक गुणे पूर्णांक बराबर पूर्णांक हो जाता है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग ये चीज़ पूर्णांक हो गई, तो मतलब ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, पूर्णांक लिखा, बराबर यहाँ पे क्या लिख दिया, भिन्न लिख दिया। ये हमने लिख दिया पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि असंभव है। एक तरह से पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता है, मतलब पूर्णांक भिन्न के कभी बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है असंभव। कई केसेस में हम लोग देख सकते हैं वैसी भिन्न जो मतलब पूर्ण रूप से, जैसे 4/2 वगैरह हो गए, तो ये तो 2 ही हो गया, तो इसको हम लोग मानेंगे नहीं। और ऐसी भिन्न जो मतलब सॉल्व नहीं होती हैं, वो पूर्णांक हो ही नहीं सकती। जैसे हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे 3/2 है, ये 3/2 1.5 है, क्या 1.5 पूर्णांक है, जी बिल्कुल नहीं है। ये क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और ये क्या है, ये भिन्न है। ये क्या है, ये भिन्न है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज। यहाँ पे आपको एक लास्ट लाइन लिख देनी है, बोनस लाइन। क्या लिखेंगे अतः हमारी मान्यता या परिकल्पना गलत थी। हमारी मान्यता, आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए परिकल्पना। हमारी मान्यता या परिकल्पना गलत थी, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ये चीज़ क्या होगी आपकी,
प्रूव्ड हो गई है। अगर आप लोग ऐसे इस तरह आप लोग लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन चाहे 3 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। अगर आपको पूरे नंबर नहीं देता है तो मुझको बताइएगा, आपको पूरे नंबर देगा, उसकी मैं पिटाई कर दूंगा अगर वो पूरे नंबर नहीं देगा तो। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो, जैसे ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, अगर ये आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है और उसको पूरे कॉन्सेप्ट पता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख देंगे ये भिन्न है और ये पूर्णांक नहीं है, मतलब भिन्न और पूर्णांक एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, ये असंभव है, तो इसलिए वो समझ जाएगा कि जो है बच्चा पढ़ने वाला है और उसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ माना था एक परिमेय संख्या है प्रूव करने के लिए, लेकिन लास्ट में क्या आ गया हमारा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, और यही तो आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे क्वेश्चन ही ये है कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब हमारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आगे अगले आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।